सिंह लग्न और राशि वालों के लिए 29 मार्च से जो शनि का भ्रमण हो रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। विवाह संभव हो जाएगा, एक ये खुशखबरी है। दूसरी ओर से बहुत सारे लोगों के प्रेम विवाह वाले जो भी चांसेस है या कहीं पे उनके जो भी अफेयर्स चल रहे होंगे वो ब्रेक कर देंगे शनि। बट क्लैरिटी के साथ ब्रेक करेंगे, आपको रियलाइज कराएंगे कि वो आपके लिए सही नहीं था। तो उस हिसाब से ये गोचर सही रहने वाला है। यहाँ पे मैंने कन्या लग्न की ये कुंडली बनाई है। कुंडली का प्रथम भाव में 6 नंबर है, यानी ये कन्या लग्न की कुंडली है। और कुंडली में कहीं भी 6 नंबर के साथ अगर चंद्रमा बैठा है तो वो राशि है। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, राशि को कम दीजिए। राशि अगर आपकी अलग है तो राशि का भी वीडियो देखिए। लग्न और राशि में से आपके लिए जो सारांश है वो निकालिए और फिर उस हिसाब से उसका लाभ लीजिए। यहाँ पे देखिए शनि सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव जो है ये विवाह का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सब का ये स्थान है। यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए बहुत दिनों से आप अगर ट्राई कर रहे थे, आपका विवाह संभव नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, अब यहाँ से चैनलाइज होना चालू हो जाएगा, रिश्ते आना चालू हो जाएगा। आने वाले 29 मार्च के बाद में 1-1.5 साल के अंदर जिसकी जैसी दशाएं साथ देगी उस तरह से विवाह संभव हो जाएगा और एक क्लैरिटी के साथ जाएंगे। जिन लोगों का विवाह ऑलरेडी हो चुका है उनके साथ, लाइफ पार्टनर के साथ क्लैरिटी आएगी, रिश्तों में सुधार आएगा। हम ऑलवेज, मैं कहता हूँ, क्लैरिटी का मतलब ये रहता है कि हम जो एडजस्टमेंट करके चलते हैं, शनि यहाँ पे आके आपको वो रियलिटी समझाता है कि ये तो एडजस्टमेंट थी, एक्चुअली ऐसे है। और दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा बिगिनिंग में वो हर्डल लगेगा, रास्ता बिगिनिंग में गड्ढों भरा रहेगा, आगे हाईवे मिलेगा, क्योंकि दोनों भी एक्सेप्ट करेंगे ओके कि ये ऐसा है और ये रियलिटी है, बट वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर, नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, पुरानी पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। वहाँ पे भी अगर ब्रेक नहीं हुई तो क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों के जो ओपिनियन थे कहीं तो मैच नहीं हो रहे थे, या मैच हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, एडजस्टमेंट के साथ चल रहे थे। अब दोनों भी क्लैरिटी के साथ सामने आएंगे, बात करेंगे और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे कि ओके आपके ओपिनियन भी सही है, सामने वाला भी कहेगा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। अगर वो नहीं जमेगा तो वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी, नए पार्टनर्स मिलेंगे जो आपके हिसाब से चलने वाले होंगे या बिजनेस को ग्रो करने के हिसाब से चलने वाले होंगे। बिकॉज शनि है, वो उस स्थान को सही करेगा, बट सही करते वक्त उसको जो तरीका यूज़ करने का रहता है, जो तरीका शनि को सही लगता है वो उसे यूज़ करता है। हमारे तरीके से नहीं होता है, उसको जो तरीका सही लगता है उस तरह से होता है। तो इस टाइम में सबसे बड़ी रेमेडी रहती है, हमने शनि के हाथ में खुद को सरेंडर कर देना और शनि जैसा चाहते हैं वैसा करना। आपको बिगिनिंग में हर्डल लगेगा, बट 6-8 महीने 1 साल के बाद आपको रियलिटी पता चलेगी कि ओके ये सब मेरा लास्ट 1 साल में अच्छा हो गया। उसके बाद शनि की दृष्टियों की अगर बात करते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे है, तो भाग्य का साथ मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट में कोई काम आप करते हैं, गवर्नमेंट से कोई आपका लेन देन है तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। जो भी रुके हुए काम थे उनको, उनमें एक पेस आएगी, काम धीरे धीरे बन रहे हैं, आपको रियलिटी हो जाएगी और एक कोई ना कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धर्म में आपकी थोड़ी सी आस्था बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विज़िट करोगे नेक्स्ट 2-2.5 साल में, और भगवान, अध्यात्म, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लगाव आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पे है। लग्न यानी पहला भाव, हमारे विचार, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा व्यक्तिमत्व में शनि निखार लाएगा, सुधार लाएगा। बट शनि का व्यक्तिमत्व वाला सुधार वो ये नहीं रहता है कि अच्छे कपड़े, अच्छे खान पान, ऊंचे कपड़े, ऊंची तरह के कुछ भी गहने, इस तरह का नहीं रहता है। शनि का जो रहता है वो रहता है कि विचारों की उच्चता, विचारों में जो गहराई है वो
वो लोगों को समझ में आएगी कि आप किस तरह के इंसान हो, बिकॉज शनि की वहाँ पे दृष्टि है। बुध अगर कुंडली में अच्छा है तो इस टाइमिंग में लोग आपके विचारों को, आपकी स्ट्रैटेजी को एक्नॉलेज करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लोग कहेंगे कि आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या स्ट्रैटेजी है, हाउ टू टैकल विद दिस डिफ़िकल्टीज। ये सब शनि करवाएगा। अगर आपकी दशाएं सही है तो शनि की ये दृष्टि आपको एक अलग मकान पे पहुंचाएगी, अलग लेवल आपका लोगों के सामने आएगा कि आप लोगों से कुछ अलग हो। ये शनि की दृष्टि आपको डेफिनेटली करेगी। तो व्यक्तिमत्व का सुधार, मैंने जो कहा है वो विचारों की उच्चता, ऊंचे विचार, ये सब आपके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद दशम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पे है, गुरु की राशि है। ये भी बहुत अच्छी दृष्टि है शनि की। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। दशाएं अगर आपकी सही है तो आप खरीद सकते हैं। भूमि, माता, वाहन, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आपको दिखाई देगा। और कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल अगर आपको खरीदना है तो अच्छा टाइम है 29 मार्च के बाद में। थोड़ा 1.5 महीना पहले वेट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे राहु भी साथ में है। और पहले 12-15 दिन तक तो सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि, चंद्र, ये 29 मार्च को यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा प्लैनेट्स के कंजंक्शन हो रहा है। थोड़ा सा मिड ऑफ मई तक वेट कीजिए, क्योंकि उसके बाद में गुरु भी ट्रांजिट कर देंगे, तो वो भी आपके लिए सही रहने वाला है। गुरु के ऊपर से वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अभी हम शनि की बात कर रहे हैं, तो मैं वापस से आपको ये कर रहा हूँ कि शादी के लिए बहुत अच्छे योग है। और शनि जो है ना, ये पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे। पंचम भाव जो है वो विवाह का, मतलब विवाह नहीं, खास करके प्रेम विवाह या प्रेम संबंध यहाँ से देखे जाते हैं। अब प्रेम संबंध वाला स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठता है तो शनि प्रेम, फैंटेसीज, मन का मिलन, इन चीज़ों पे वो मानते नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रेकअप्स हो सकते हैं बहुत सारे कन्या लग्न और राशि वालों के लिए आने वाले 2-2.5 साल में। और वो अच्छा रहेगा, आपको रियल, मतलब वो पता भी चलेगा कि नहीं, वो जो था वो सही नहीं था मेरे लिए। शनि आर या पार करते हैं और वो अच्छा ही करते हैं। कोई इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है या आपको डिसर्टन होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कन्या लग्न और राशि के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है, खास करके विवाह, नए बिजनेस में नए बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप ग्रो करोगे अगले 2.5 साल में। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।